किया गया है, उसकी क्या हैसियत है मठ की जमीन पे जाने का? जो मठ का जितना प्रांगण है, जितना वो ट्रस्टी, उसका मालिक महंत जी है। कब्जा करोगे, वो उसकी नजर विनय शंकर जायसवाल की नजर मंदिर की जमीन पे होगी। वो शुद्ध रूप से दलाल है जमीन का, और वो धीरे धीरे वो कब्जा करने की कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, जिस तरह से विनय शंकर चेयरमैन ने लिया। उनकी क्या औकात है कि महाराज जी के ऊपर हाथ उठाते हैं? महाराज जी के साथ आपने जो है अभद्रता की है तो आपको दंड मिलेगा। प्रशासन का जो काम है वो कर दिया, या करेगा आगे चल के, क्या करेगा हम नहीं जानते। अधूरा रह गया। जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनका रवैया ठीक नहीं लगा। उनको भेज गैंगस्टर में तहत कार्रवाई हो चाहिए। अगर 10 मुकदमा है तो आम जनता को 3 मुकदमे में रात में ही गैंगस्टर लगा के उनको भेज दिया जाता है। 40% पे कमीशन खोरी पे लाइट ठीक हो रही है, साल भर नहीं चल रही है, ठीक हो जाएंगे वो। अभी जो वहाँ के चेयरमैन का मैं सुना था वीडियो निकल के आने के बाद, उसमें भी वो तो गुंडई की ही बात कर रहे थे कि मार दे हमको, हम देख लेंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे। अभी भी तो वही उसी भाषा में वो बोल रहे हैं। यह है कि विनय शंकर जायसवाल के ऊपर तमाम जो है फर्जी और दलाली का जो मुकदमा है, गुंडा बदमाशी जो उसका यही काम रहा है। आज जाके साल 2 साल से चेयरमैन बना है, इसके पहले वो यही काम करता था। नमस्कार। नाथ बाबा रसना मठ का मामला बढ़ता जा रहा है। वहां मठाधीश के साथ धक्का मुक्की हुई है। इस सारे प्रकरण पे बात करने के लिए आज हम लोगों के साथ जुड़े हैं भाजपा नेता अभिनव सिंह राजू जी और विजय सिंह बागी जी। विजय सिंह बागी जी हम लोगों के सीनियर भी रहे यूनिवर्सिटी में और बहुत क्रांतिकारी नेता रहे हैं। इनकी कहानी मैं आगे सुनाऊंगा। नमस्कार राजू जी। नमस्ते राहुल भैया, नमस्ते विजय बागी भैया, दोनों लोगों को। सबसे पहला सवाल बागी भैया से। आप 2 दिन से मैं देख रहा था आपके सोशल मीडिया पे कि आप वहीं जमे हुए थे, क्या पूरा मामला है थोड़ा बताइए। जिस तरह से वीडियो परसों आई थी, फिर आज एक और वीडियो आई है, तो उसमें बड़ा दोनों साइड से अपनी अपनी चीजें रखी जा रही हैं। आप एक्चुअल वहाँ क्या पोजीशन बताइए। हमारी महंत जी से हमारी बात हुई थी। घटना के बाद मैं भी सोशल मीडिया पर देखा कि महंत जी के साथ अभद्रता की गई, धक्का मुक्की की गई, तो उनसे बात हुई। तो फिर हम लोग भी पहुंचे, हम लखनऊ थे उस समय, फिर हम लोग भी गए उनके लिए। ये वहाँ जाना जरूरी है इसलिए कि भाई धर्म ध्वजा है हम लोगों के, वो मार्गदर्शक हैं। हाँ, लोगों के आस्था का केंद्र है, पूरा बलिया के लोगों का केंद्र है वो। तो हम लोग वहाँ पहुंचे तो वहाँ यही स्पष्ट हुआ कि जो वहाँ आपका चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल जो है, और जो पुराने चेयरमैन जो है उनके लोगों द्वारा जो है, वशिष्ठ सोनी द्वारा जो है, ये सब धक्का मुक्की और मेले को अधिग्रहण को लेके कि पूजा पाठ और ये सब मेला उला लगाने के लिए। तो भाई उसमें अधिकार क्या जमाना है? आप चेयरमैन है तो किसी के बाउंड्री के अंदर नहीं ना है भाई। वो पूरा कैंपस मंदिर का है, जमीनें मंदिर की है, मंदिर ने दिया है पूजा करने के लिए, वर्षों से पूजा होता आ रहा है। चेयरमैन का कहना है कि मैं वहां गया था चेयरमैन होने के नाते साफ सफाई मेले की व्यवस्था देखने के लिए। तो भाई वो तो महंत जी का है, या महंत जी से पहले भी उनके गुरु रहे हैं, उन लोगों का आशीर्वाद है कि आप लोगों को मेला लगाने के लिए, आप लोगों को अन्य चीज़ों के लिए, आप लोगों के लिए ज़मीन उन्होंने उपलब्ध की है। तब उनके अनुसार चलेगा ना, साफ सफाई क्या करना है, बिना उनके अनुसार ही कैंपस में आप काम करेंगे। आप चेयरमैन है तो क्या किसी के घर में साफ सफाई कराएंगे? पूछ लीजिए उनसे कि हाँ कहाँ कहाँ साफ कराई कर। आप चेयरमैन हो गए, आप घमंड आ जाता है आपको। नहीं तो सबसे बड़ा मुद्दा तो यही है। इसको मैं थोड़ा राजू जी से पूछूंगा कि मंदिर कैंपस के अंदर 50 लोग जाते हैं और वहां के महंत से, अभी आज जो वीडियो आया है, पुराना वाला में तो कम समझ में आ रहा था, आज जो दूर से किसी ने खींचा है उनके साथ हाथापाई होती है, वो 2-3 लोग ही हैं। माने कितना ये तो गुंडागर्दी हो गई। आप लोग कहते हैं कि आपकी सरकार में गुंडागर्दी बंद है, राजू जी, और मंदिर परिसर के अंदर घुस करके महंत से हाथापाई हो रही है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। मंदिर महंत जी, नाथ बाबा का मंदिर अपने आप में और पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे जनपद के लिए, यहाँ तक कि अब प्रदेश और पूर्वांचल के लिए, अब नाथ बाबा के नाम से एक कॉरिडोर भी जो रोड बन रही है, जो तुर्ती पार से लेके और एक्सप्रेसवे में जो मिल रही है, वो रोड भी नाथ बाबा के नाम से है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम से दिया, प्रस्तावित किया है। दूसरी बात कि नाथ बाबा जो मठ है, जो मठ की जमीनें हैं, हमने सुना था उस दिन 67 एकड़ के जिक्र हो रहा था। तो जब नाथ बाबा के जितने भी मंदिर हैं, जितने भी मठ हैं, जितने भी उन लोगों के नाम से जो संपत्ति है, जो जमीनें हैं, जमीन में किसी का आधिपत्य नहीं है, न किसी का
अधिकार है। किसी न किसी द्वारा दान दी गई जमीन जो दे दी जाती है या किसी के द्वारा खुदे मंदिर की नाम से जो जमीन है, वह मंदिर का जो ट्रस्टी होगा या अध्यक्ष होगा या महंत होगा, उसके द्वारा ही उसका जो निर्माण होगा या उसके द्वारा जो जीर्णोद्धार होगा, जो करना होगा, बिना उसके अनुमति से कुछ नहीं होगा। और आप देखे होंगे कि जो भी रामलीलाएं लगती हैं, गांव में भी रामलीलाएं लगती हैं, तो पहले जिसके दरवाजा बड़ा होता था या कोई सरकारी जमीन होती थी, तो उस जमीन पे उस रामलीला के नाम से जमीन नहीं थी, लेकिन जो बड़ा ग्राउंड होता था वहीं लोग लगा देते थे और आस्था विश्वास के नाते वो अनवरत चलती आ रही थी। तो उसी तरह नाथ बाबा के मंदिर पे नाथ बाबा द्वारा जो रामलीला लगाई जा रही है या पूरे कमेटी द्वारा जो लगाई गई है, जहाँ जगह ज्यादा रहता था मंदिर पे ही अक्सर रामलीला लगती थी, लेकिन वो नाथ बाबा का कैंपस है, पूरा स्वतंत्र अधिकार है। नाथ बाबा के ट्रस्टी जो महंत जी हैं वो तो महामंडलेश्वर हैं, और महामंडलेश्वर जी का इस तरह से अपमान ये माने कहीं से भी शोभा नहीं देता है। और अगर गुंडई किए हैं वो तो दिखाई दे रहा है, जो पीछे एक गमछा वाला लड़का आया है और पीछे से जो महाराज जी को हाथ इस तरह से मैंने वीडियो में देखा हूँ, तो उसने ही लगता है कि मैंने और झगड़ा को धार दे दिया महाराज जी के ऊपर। जिस तरह से 3-4 लोग थे और ये लोग 50 लोगों की संख्या में चाहे जो करने के लिए गए हों या पूछने के लिए गए हों, तो पूछने के लिए गए होते तो महाराज जी से वार्ता हो गई होती। इसलिए कि जो चेयरमैन विनय शंकर जायसवाल हैं, उनके जो भाई हैं संजय, मैं संजय हिंदू के नाम से जानता हूँ, उनकी आईडी भी चलती है, तो संजय से व्यक्तिगत मेरा भी 5-7 साल से लगभग वार्ता होती रहती है। इस झगड़े के दौरान तो कोई वार्ता नहीं, अभी तक 1 महीना से कोई वार्ता नहीं हुई है, लेकिन कभी मिल जाते हैं, सामाजिक वो भी हैं। तो महाराज जी के यहाँ हमेशा जाते आते हैं, भले वो बसपा के चेयरमैन रहे हों, लेकिन संजय हिंदू भाजपा में हैं और वो हमेशा जाते आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि लेकिन भाजपा बसपा का ये तो है ही नहीं ना, ये तो किसी घर पे चढ़ के मारना। उस मठ को हम लोग यानी जो भी क्षेत्र के लोग हैं, आप राजनीतिक दृष्टि से न देखें तो उसी तरह से मानते हैं जैसे कि गोरखनाथ मठ है प्रदेश के लिए, वैसे ही बलिया के लिए वो गोरखनाथ मठ ही है और शक्ति का केंद्र है। और इस तरह से गुंडई तो खुलेआम गुंडई है। और 2-3 दिन से जो सोशल मीडिया पे चल रहा है कि उसमें कहीं मुख्तार के लोग पीछे थे, उन लोगों के फोटोग्राफ्स चल रहे हैं, उसमें काफी कुछ सच्चाई भी नजर आ रही है। तो क्या यहाँ के जो चेयरमैन है वो कुछ इस तरह से उनका इतिहास रहा है गुंडई का कि वो जब मठाधीश को मारने जा सकते हैं, तो इनका कुछ बैकग्राउंड रहा है क्या इस तरह का? अब उस तरह का बैकग्राउंड और मैं बहुत उनके बारे में जानता नहीं हूँ, बहुत उनके बारे में नहीं जानता हूँ लोग, लेकिन सोशल मीडिया और फेसबुक के माध्यम से जो मैंने दिखाई दे रहा है कि इनके ऊपर इतने मुकदमे हैं और पूर्व में मुख्तार अंसारी से चाहे इनसे संबंध फोटो वगैरह लोग डाल रहे हैं, तो हो सके ना कहीं इनका कनेक्शन रहा हो। विजय जी, जो कार्रवाई हुई है उससे जनता संतुष्ट नहीं है, लोगों में रोष चारों तरफ है, पुलिस ने सिर्फ खाना पूर्ति किया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, इससे तो सही में जो है कोई संतुष्ट नहीं है। उसका कारण यह है कि विनय शंकर जायसवाल के ऊपर तमाम जो है फर्जी और दलाली का जो मुकदमा है, गुंडा बदमाशी जो उसका यही काम रहा है। आज जाके 1-2 साल से चेयरमैन बना है, इसके पहले वो यही काम करता था, जमीन कब्जा करना, लूट मारपीट यही सब करता था। तो इसके ऊपर वो भी पुराने मुकदमे अगर खुल जाते तो ये 1 घंटे 2 घंटे के अंदर 151 में चालान करके वापस नहीं आता एसडीएम के यहाँ से। इसका मतलब ये हुआ कि 100% प्रशासन जो है मिली हुई है। सीधी सी बात है भाई, ये वहाँ का लोकल प्रशासन जो है वो 100% मिला हुआ है। लोग तो ये कह रहे हैं, हमारे गांव में तो लोग ये कह रहे हैं कि प्रशासन बस दिखाने के लिए वहां 2 दिन से जमा हुआ कर कुछ नहीं रहा है। किसी के घर में घुस करके आदमी के मारपीट की जाती है और बस खाना पूर्ति गए, जेल चले आए, काम खत्म हो गया। जबकि लोगों में रोष है। मुझे डर लग रहा है कि ये बड़ा मामला ना हो जाए, प्रशासन समझ नहीं पा रहा है चीजों को। मैं यही सुन रहा था। मैं तो कल गया था वहाँ गुरुजी के यहाँ, नाथ बाबा के मंदिर में गया था। वहाँ तमाम जो युवा जनता, तमाम लोग, मतलब हजारों लोग थे वहाँ पर, आक्रोशित थे। लेकिन कहने का मतलब यह है कि विनय शंकर जायसवाल कह रहा था कि मैं एज ए चेयरपर्सन मैं कहीं भी टहल सकता हूँ, शहर में साफ सफाई दे सकता हूँ। तो किसी के कैंपस में देखोगे तुम, वो मंदिर का प्रांगण है, तो बिना उनके आदेश के, उनसे आदेश लोगे तब ना काम करोगे भाई। उन्हीं के आदेश से ना जो है कमेटी गठित हुई होगी भविष्य में।
कहना ये है कि चेयरपर्सन को अगर कोई चीज गलत या सही लग रहा है तो उसका संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी है, उसको कोई लीगल तरीके से काम करना चाहिए कि वो झापड़ मारना शुरू कर देगा। अरे वो चोर है भाई, वो दलाली का शुद्ध दलाली का काम करता है। और वो अगर चेयरमैन बन जाएगा तो क्या होगा? वो शुद्ध रूप से दलाल है। वो छवि उनकी क्रिमिनल वाली ही है, ऐसा सोशल मीडिया के थ्रू पता चल रहा है। शुद्ध रूप से वो दलाल है। और दलाल व्यक्ति अगर किसी पद पे बढ़ जाएगा तो यही सब होता रहेगा। उसको दंड देना राजू अनिवार्य जी, है। आगे की क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की? आगे की हम तो रणनीति है कि फेसबुक पे भी डाले थे, कई लोग कह रहे थे कि मैंने पहले तो मठ का मामला है, मठ से जितने लोग जुड़े हैं, आस्था और विश्वास एक पत्थर को भी देवता बना देता है। और हमारा जो जिस तरह से गोरखनाथ बाबा का आप मठ के हैं आस्था, उधर पूर्वांचल में छोटी काची के नाम से मशहूर नाथ बाबा का जो मंदिर है, जो आदेश होगा मठ का और जो महंत जी का आदेश होगा, जो उधर के जितने मठ हैं, जो 12 मठ हैं, और जो भी जो ट्रस्ट का अध्यक्ष होगा महंत जी के आदेशानुसार जो भी निर्णय होगा, उसके निर्णय के साथ हम लोग हैं। और जिस स्तर से होगा उस स्तर से हम लोग साथ हैं। प्रशासन अलग चीज है और हम लोगों की आस्था अलग है। आस्था के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं है। कुछ कहना चाह रहे हैं विजय जी? हमारा कहने का मतलब है कि महाराज जी के साथ आपने जो है अभद्रता की है तो आपको दंड मिलेगा। प्रशासन का जो काम है वो कर दिया या करेगा, आगे चल के क्या करेगा हम नहीं जानते। कि आप धार्मिक व्यक्ति के साथ आप खिलवाड़ करेंगे, आप झगड़ा करेंगे उनसे। कहने का मतलब ये है कि जमीनें उनकी, मंदिर की, हर चीज उनका। और तुम कौन है भाई? मालिक हो क्या तुम मंदिर का? जो पूर्वज जो बार बार सोशल मीडिया पर भी दे रहा है कि पूर्वजों के मान सम्मान में हम लोग जो दबेंगे नहीं, ये नहीं करेंगे। तुम्हारे पूर्वजों ने जमीन दिया है, वहां पर दान दिया है। 2x2 का जो है तुम लोग का जो है दुकान रहता है, तुम लोग वो किए हो क्या? कब्जा करोगे? और वो उसकी नज़र, विनय शंकर जायसवाल की नज़र मंदिर की जमीन पर होगी। वो शुद्ध रूप से दलाल है जमीन का और वो धीरे धीरे वो कब्जा करने के फिराक में होगा। महंत जी जो है मंदिर का बहुत सारा विकास कर रहे हैं। बाकी सरकार से भी जो है बहुत कुछ लेके मंदिर का विकास हो रहा है। वहाँ पर हम लोग भी गए हैं, वहाँ देख रहे हैं। पहले में और अब में जमीन आसमान का अंतर है। अब राजू जी, एक कठिन प्रश्न है आपके लिए। लोग उंगली उठा रहे हैं लोकल विधायक पे और आपके बलिया के मंत्री जी पे, कह रहे हैं कि इन्हीं का सब ताना बाना बुना हुआ है, ये जो है कुछ इन्हीं का हाथ है जिसकी वजह से इतना जल्दी जमानत मिल गई। मैं वही बात कह रहा हूँ तो सुन रहा हूँ। ये तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा मंत्री जी द्वारा नहीं हुआ, ऐसा कर भी नहीं सकते हैं। वो महंत जी के यहाँ कल गए भी थे और उससे पहले जमानत हो गई थी। जब पहुंचे थे उसके पहले ही जमानत हो गई थी। 151 में अगर धारा लगाया है तो धारा के हिसाब से जमानत दे देगा। एसडीएम तो चाहिए तो 151 में 15 दिन के लिए बंद कर देता है। आम लोगों को 15 दिन के लिए बंद कर सकता है कि यहाँ विवाद होगा, तो एसडीएम को है 15 दिन के लिए उनको भेज देना चाहिए। और 15 दिन के बीच में उनकी पूरी क्रिमिनल खोल के और उनको भेज गैंगस्टर में तहत कार्रवाई हो चाहिए। अगर 10 मुकदमा है तो आम जनता को 3 मुकदमे में रात में ही गैंगस्टर लगा के उनको भेज दिया जाता है, अगर उनकी क्रिमिनल हिस्ट्री है। और जमीन के नाथ बाबा के जमीन के एक टुकड़े के चक्कर में जूटे पड़े हैं, ऐसा कोई नहीं है। महंत जी भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं। ये समझिए कि साधु संत सन्यासी जिनका छोड़िए, वो किसके लिए करेंगे? वो तपस्वी लोग अपनी पूरे परिवार को छोड़कर त्याग करके आम जनता के लिए, जनमानस के लिए, मंदिर के लिए, सनातन धर्म के लिए सब कुछ त्याग पर त्याग करके और जीवंत खड़ा है, उसके लिए लड़ाई लड़ रहा है। किसके लिए लड़ रहा है? उस नाथ बाबा के मठ पे जो अगला विराजमान होगा वह उस संपत्ति और ट्रस्टी का मालिक होगा। फिर उसके बाद होगा उसका वाली बीमारी थोड़े है। राजू जी, लोकल विधायक पे भी मैं विजय भैया पे आऊंगा, लेकिन ये सवाल अभी भी अधूरा रह गया। जो वहाँ के लोकल विधायक हैं उनका रवैया ठीक नहीं लग रहा है इस मामले में। तो पक्षपात कर रहे हैं, उनको निष्पक्ष खड़ा होना चाहिए सत्य के साथ। अब मैं तो कह रहा हूं कि इस मामले में मैं अनभिज्ञ हूं, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर होगा कि कहीं ना कहीं फोन से वार्ता हो रहेगी। बिना कुछ किए, बिना सुखबुगाहट के कोई इस तरह से अंगुली नहीं उठाएगा। अब क्या सत्यता है, उस सत्यता के बारे में नहीं जानकारी है, लेकिन इतना जरूर है
कि अपनी सरकार है और हमारे जो लोग हैं, मठ के लोग हैं, सनातन धर्म के लोग हैं, जो जुड़े हुए हैं मठ से, वो अपने को कानून को हाथ में नहीं लेना चाहते हैं, जिस तरह से विनय शंकर चेयरमैन ने लिया। उनकी क्या औकात है कि महाराज जी के ऊपर हाथ उठा दे, नहीं तो उनका एक टुकड़ा नहीं बचता। अगर अपनी सरकार में इस तरह से, जिस तरह से अभद्रता किया गया है, उसकी क्या हैसियत है मठ की जमीन पे जाने का? जो मठ का जितना प्रांगण है, जितना वो ट्रस्टी, उसका मालिक महंत जी है। महंत जी के लोग जो उसमें ट्रस्ट के जो 5 लोग 7 लोग जो कमेटी के मेंबर होंगे या जो ट्रस्टी होंगे, जो हमेशा मीटिंग होता है, मीटिंग में जो राय निकल के आती है, जिस पे विचार विमर्श बनता है कि इस तरह से काम होगा। उधर पीछे की जमीन, साइड की जो रास्ते की तरफ आप देख रहे हैं, रास्ते के बगल में लगता है कि विवादित जमीन है। कितने बार उधर से कब्जा करने का प्रयास किया गया है। महंत जी जैसे हैं तो लड़ के झगड़ के उस जमीन को सुरक्षित किए हुए हैं और इनका मंसूबा ध्वस्त हो जाएगा। अब वो मंसूबा आप तो सामने आ गया ना। अब जो इर्द गिर्द चक्कर में होंगे कि हम आजीवन थोड़े हैं कि 5 साल के लिए चेयरमैन है, आजीवन थोड़े चेयरमैन ट्रस्टी हैं। लेकिन जो ट्रस्टी होगा वो जब तक ट्रस्ट जो मालिक है, जो महंत जी हैं, जो अगला महंत जब तक ताजपोशी नहीं आएंगे तब तक के लिए है। जब तक ये ट्रस्ट के लोग, कमेटी के लोग जो जब तक मानेंगे, जब तक आस्था का केंद्र बना रहेगा, तब तक जब तक लोग इधर के मानते होंगे महंत जी को, तब तक वो महंत जी उसके मालिक हैं। और बिना उनके मालिक, बिना उनका वहां पत्ता नहीं हिलेगा। हम इस मंदिर को, वहां शादियां होती थी गरीबों की, हम लोग जाया करते थे, लोग पूजा करने जाया करते थे, गौ सेवा का काम होता है वहां पे, बहुत सारे गरीबों का उद्धार का भी काम होता है। बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो मैंने देखा है कि बाकी मंदिर नहीं करते हैं, लेकिन नाथ बाबा मठ करता है। खास करके शादी विवाह, हम लोगों के एरिया के तो सारे वहीं लगभग दिखौटी से लेके शादी विवाह सब कुछ होते हैं। पढ़ाई लिखाई का भी काम करवाता है, लोगों को फ्री शिक्षा और बाकी चीजें उपलब्ध करवाता है। अब ये इस तरह के भी संस्थानों की रक्षा नहीं हो पाएगी क्या? आपको क्या लगता है विजय भैया के आगे क्या इसमें हो? क्योंकि जिस तरह से चल रहा है मुझे लगता नहीं कि कुछ होगा इसमें। नहीं, महंत जी सक्षम है। थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट हो गया वहां पर, नहीं तो महंत जी बहुत सक्षम आदमी है, इसमें कोई बात नहीं। और उनके चाहने वाले भी बहुतायत में हैं, इसमें कोई कमी नहीं। एक से एक बिहड़ लोग हैं भाई। अभी जो वहां के चेयरमैन का मैं सुना था वीडियो निकल के आने के बाद, उसमें भी वो तो कुंडई की ही बात कर रहे थे कि मार दे हमको, हम देख लेंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे। अभी भी तो वही उसी भाषा में वो बोल रहे थे। देखिए, मरने और मारने की खाली भाषा उनकी है। विनय शंकर जायसवाल के लोगों द्वारा जब बदसलूकी की गई महंत जी के साथ, तो विनय शंकर जायसवाल जुलूस भी निकाला। फिर वहां दुकानदारों को जाके उसने कहा कि अब या नाथ बाबा के जो चाहने वाले लोग हैं, ट्रैक्टर से आएंगे, गाड़ी से आएंगे, मोटरसाइकिल से आएंगे, और लूटपाट और जो झगड़ा बवाल, ये सब तमाम चीजें होंगी। उसने डरा धमका कर ये सब चीजें अनर्गल बताकर दुकानें बंद करवाई। हालांकि उसके सपोर्ट में कोई है नहीं, कोई भी दुकानदार। कई कमेटियां हैं, कई गुट हैं। उसने ये चीज को जाके वहां भुना लिया, धमकी दे दिया कि अभी बवाल होगा, फिर आएंगे, अभी झगड़ा होगा, नाथ बाबा को जो भक्त लोग हैं वो लोग चारों तरफ से आएंगे। हालांकि महंत जी का आशीर्वाद रहा, या वहाँ के लोगों का। कई छात्र नेता जो है, डिग्री कॉलेज वगैरह के अध्यक्ष वगैरह, तमाम बुजुर्ग वरिष्ठ सीनियर जो है वहाँ के छात्र नेता वगैरह हैं, अगल बगल के प्रधान, अगल बगल के प्रमुख, बहुत सारे लोग। मैं तो देखा वीडियो में, बहुत सारे लोगों से मैंने बात भी किया। उन्होंने कहा कि महंत जी का आदेश था कि नहीं, आप लोग शांति बनाए रखें, कोई ऐसी घटना नहीं। तो विनय शंकर जायसवाल की क्षमता नहीं है कि वो भक्तों को रोक पाए। मेला हो पाएगा सही से, आपको लग रहा है? मेला उससे ज्यादा और ऊर्जा और ताकत से ज्यादा होगा। उससे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। आस्था को किसी को रोक नहीं पाएंगे। और मेला, लोग थोड़ा सा अभी घर में जो लोग बैठे थे और दूने जोश से लोग जाएंगे कि मेला लगेगा। आस्था आज तक रामलीला हम लोगों के गांव में भी होती है, तो लोग कहते हैं कि इस साल मेला बंद हो जाएगा, लेकिन हर साल अनुरोध चलता है, मेला थोड़े खंडित होगा। मेला जिस तरह से लगता था उस तरह से और लगेगा। और देहात के लोग जिस तरह से जाते थे और बढ़ चढ़ के उस रामलीला में भाग लेंगे। राम जी की मेला ऐसा थोड़ा है कि नहीं होगा। जब इंडोनेशिया से लोग आके और रामलीला यहाँ कर रहे हैं, तो नाथ बाबा की नगरी है, वहां पर मेला लगेगा और भीड़ भी होगी और देहात के लोग जाएंगे भी, और बिना रुकावट, बिना रोक टोक शानदार मेला चलेगा। नगर पालिका के बस का थोड़े है, उसमें सहयोगी है नगर पालिका उनके घर का थोड़े है।
उत्तर प्रदेश सरकार के नगर पालिका चेयरमैन है। जिस दिन खाता बंद हो जाएगा, अभी उनका बोरिया बिस्तर बंद हो जाएगा। एक आदमी चाह देगा तो जो कमीशन खोरी है ना लाइट वाली 40% की, ठीक हो जाएंगे। जो 40% पे कमीशन खोरी पे लाइट ठीक हो रही है, साल भर नहीं चल रही है, ठीक हो जाएंगे वो। लेकिन कोई नहीं पूछता है कि छोड़िए, जाने दीजिए, क्या मामला है, चलिए आप भी करिए, अपना काम कीजिए। लेकिन गलत हाथ डाल दिए हैं, रंग नंबर डाल किए हैं वो। नाथ बाबा के मंदिर की तरफ उनको झांकना भी नहीं चाहिए। मंदिर संवारने और सौजन्य का काम किया। जब से हम लोग देख रहे हैं मंदिर पे 5 साल से 10 साल से लगातार जा रहे हैं, कितना काम हुआ है। हम लोगों की शादी का देखौकी वहीं हुआ था, तब भी हम लोग गए थे, ठीक ना। और हम लोगों के आस्था का केंद्र है। अब हम लोग प्रणाम करते हैं ऐसे कि अनवरत ऐसे लोग ऐसे पूजा करते रहे नाथ बाबा का, जस चारों ओर तरफ बढ़ता रहे। नाथ बाबा के आज एक रोड मिली है, 10 कॉरिडोर बने नाथ कॉरिडोर के नाम से, विकसित हो और चारों तरफ से बाउंड्री हो, उनकी जमीनें सुरक्षित हो। चंदा की जब जरूरत पड़ेगी तो चंदा तो ऐसे ही नाथ बाबा के नाम पे लोग भीख मांग के बिना ऐसे ही घूम रहे हैं, लोग मांग के ऐसे ही जी जा रहे हैं। गाँव में बुरिया के बुरिया मिल जाता है, कोई पूछने थोड़े जाता है कि तुम कहाँ लेके जा रहे हो। विनय शंकर उनसे तुलना ही, उनका नाम लेना ही पाप है यार। तुच्छ आदमी उन मंदिर के सामने उठेगा, एक दिन 1 सेकंड नहीं टिक पाएंगे। प्रशासन जितना टिका दे भाई, उनकी जिम्मेदारी है शांति व्यवस्था कायम करना। प्रशासन के लिए भी तो चुनौती है, आम जनता की भी सुरक्षा करना है और महंत जी की भी सुरक्षा करना है। इसलिए प्रशासन को भी चुनौती है। अपनी सरकार है, कोई नहीं बोल रहा है, इसका मतलब ये ना समझे कि नहीं हम बहुत बड़े तोपखा हो गए। विजय जी बहुत क्रांतिकारी, हम लोगों के सीनियर रहे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और भगत सिंह के राह पे चलते हुए इन्होंने बड़े जो है वहां पे इतिहास लिखा है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। तो आखिरी कुछ कहेंगे विजय भैया इस मामले में? मेला अच्छे से आयोजित होगा आप लोगों को लग रहा है? मेला तो मैं वहाँ था, सीआरओ, एसडीएम और बहुत सारे अधिकारी, एडिशनल एसपी, सीओ, इंस्पेक्टर, बहुत सारे लोग थे वहाँ पर। और जो नया कमेटी के चेयरमैन अध्यक्ष जो है बने हैं, तो वो सब लोग थे। तो पूरी जिम्मेदारी के साथ हमें लगता है कि पहले से बेहतर जो मेला इस बार लगेगा। आप बहुत ही मतलब लाभदायक, संतोषदायक, मतलब हर तरह से बहुत बेहतर रहेगा। ये लोग नहीं रहेंगे और बढ़िया लगेगा, विश्वास बना। जुड़ने के लिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं आशा करूंगा कि फिर दोबारा जल्दी ही जुड़ा जाए। नमस्कार। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत विजय भैया आपको भी नमस्ते, बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी।